जनवरी के दौरान देश में सोने के आयात में 76% की भारी गिरावट देखने को मिली है। जनवरी में सिर्फ 11 टन सोना भारत में आयात हुआ, जबकि 2022 की जनवरी में 45 टन सोने का इंपोर्ट हुआ था। दरअसल जनवरी के दौरान सोने के आयातक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार बजट में गोल्ड के आयात पर शुल्क घटाएगी। ऐसे में ज्यादा सोना इंपोर्ट किया तो घाटा होगा। इसी वजह से आयातकों ने सोने के आयात से खुद को दूर किया। सरकार ने जनवरी के दौरान सोने के इंपोर्ट पर आयात शुल्क में बदलाव जरूर किया, लेकिन अगर आप देखें तो जो पूरा टैक्स था वो 15% का 15% ही रहा। कृषि विकास कर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आयात पर लगने वाला कुल टैक्स पहले की तरह 15% पे बरकरार रखा, यानी कि ढांचा हिला लेकिन ऊपर टोटल टैक्स नहीं हिला। अगली खबर, ओपन मार्केट में गेहूं बेचने के लिए सरकार की तरफ से दी गई दूसरी नीलामी में 3.85 लाख टन गेहूं बिक पाया। 15 फरवरी को हुई इस नीलामी में सरकार की तरफ से 15 लाख टन गेहूं बेचने की बात थी। 15 लाख टन गेहूं लेकर पहुंचे बाजार में, बिका केवल करीब 3.25 टन के लिए 3.85 टन। 25% से भी कम के लिए बोलियां आई। क्यों आई? क्योंकि अगले महीने मंडियों में नई फसल आने की उम्मीद है, उस समय भाव घटने की उम्मीद है। ऐसे में कारोबारी अगर अभी ऊंचे भाव पर ले लेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, नुकसान होगा। तो उन्होंने केवल जितने की जरूरत है, जितने की मांग है, उतना ही गेहूं खरीदा है। हाँ, इस ओपन मार्केट में सेल होने से भाव में कुछ असर पड़ा है। जो 3,000 रुपए के आसपास तक भाव पहुंच गए थे, अब 38 रुपए का औसत भाव है, लेकिन ये अभी भी एमएसपी से ऊपर है। 23-24 के लिए एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल की है। कोविड-19 की महामारी के बाद भारतीय परिवारों के वित्तीय व्यवहार में बदलाव हुआ है। वित्तीय व्यवहार में बदलाव हुआ है, यानी वित्तीय जरूरतों को लेकर उनका जो नजरिया है वो बदल गया है। बीमा कंपनी बजाज एलायंस ने एक सर्वे किया। सर्वे में परिवार में ये माना गया कि परिवार की वित्तीय सुरक्षा अब भारतीयों का मुख्य लक्ष्य है, टॉप गोल है, वरीयता है, प्रायोरिटी है, जैसे समझ लीजिए। 2019 में नहीं थी। 2019 में जब ये सर्वे हुआ था तो परिवार में लोगों ने ये माना था कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनकी एजुकेशन क्या होगी, कैसे होगी, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। सर्वे में अब शामिल 71% परिवारों ने कहा नहीं भाई, वित्तीय सुरक्षा वरीयता है। सरकार ने ग्रीन एनर्जी कारोबार में ऐसी कंपनियों को 3 से 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया है जो तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगी। प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा कीजिए या चलते बनिए। इसको लेकर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने 2030 तक 50 गीगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर साल 40 गीगावाट क्षमता तैयार करनी होगी। 2022 के दौरान विकसित हुई क्षमता का करीब 2.5 गुना होगा। लक्ष्य बड़ा है, आगे बढ़ रही है सरकार। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बजाज एलायंस का सर्वे आपको मनी 9 का जो देश का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे वो याद होगा, और हमने ये बात कही थी कि भारत में वित्तीय असुरक्षा या फाइनेंशियल वनरेबिलिटी तेजी से बढ़ रही है, हमने अपने सर्वे में पाया था। और इस बजाज एलायंस के सर्वे ने उस बात को फिर से साबित किया है। और ये कि एक किस्म का अंतर्विरोध या असंगतिपूर्ण व्यवस्था दिखती है कि जब देश में तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि लोग ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा तलाश रहे हैं, तब सरकार का बजट बचतों और वित्तीय सुरक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता। शायद सरकार इस वास्तविकता को समझेगी और अगले कुछ महीनों में लोगों को बचत और वित्तीय सुरक्षा के लिए निवेश करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी।